अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपने ये जो हमारे चैप्टर नंबर 2 के जो पहले 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने न्यूटन लॉज और उसकी एप्लीकेशन देखी थी एक में, और फिर एक लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो ड्राइव की थी यूजिंग डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए, जब कोई भी पार्टिकल किसी फ्लूइड में मूव करता है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैसेस, कि जब कोई पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, ये हवा में मूव करेगा, हवा भी फ्लूइड है, तो हवा इस बॉडी की मोशन को क्या करेगी? रोकेगी। या जैसे अगर आप फर्ज करें आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आप अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालें, ठीक है, उसकी विंडो से, तो आपको एक फोर्स पीछे की तरफ जो है वो आपके हाथ को धक्का लगाएगी। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को रोके, अपोज करे, व्हेन इट मूव्स थ्रू द फ्लूइड, दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। सो व्हाट इज ड्रैग फोर्स? द फोर्स which opposes the motion of a body, which opposes the motion of a body when it moves through the fluid is called drag force. So that force which opposes the motion of a body when it moves through the fluid, जब एक पार्टिकल किसी फ्लूइड में से मूव करेगा तो वो फोर्स जो उसकी मोशन को रोकेगी, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। अब ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होती है। इट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट वेलोसिटी डिपेंडेंट है, यानी जो ड्रैग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, यहां पर कांस्टेंट हम लिख लेते हैं, लेट्स से बी है, तो ड्रैग फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गई? बी वी। आप के वी भी लिख सकते हैं, बाज किताबों में के भी लिखा हुआ है, के सम कांस्टेंट। सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू बी इंटू वी, बिकॉज दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। सो ये जो बी है ये कांस्टेंट है। मैंने कहा कि बाज किताबों में ये बी की जगह पे के भी लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। So what is drag force? That force which opposes the motion of a body when it moves through the fluid, कि जब एक पार्टिकल किसी फ्लूइड में से मूव करता है तो वो फोर्स जो उसकी मोशन को रोके, दैट इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। सो हम लिख सकते हैं कि एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड एफ डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वी। हियर कांस्टेंट मे बी इधर के आर बी आर सी, जो मर्जी लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो हम यहां पर लिख रहे हैं बी। सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू बीवी, और वैसे भी बीवी जो है वो, ठीक है, अभी आप लोग इस लेवल पर नहीं आए, चलें, बहरहाल मामला उसका भी ड्रैग फोर्स वाला ही है। अब एक पार्टिकल है, लेट्स से कि ये पार्टिकल है, यहां से उसने यहां से मूव करना शुरू किया, ठीक है। एक पार्टिकल को हम यहां से छोड़ते हैं, फर्ज करें एक पार्टिकल को हम यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से वो क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। एक वक्त ऐसा आएगा, यानी अगर आप पार्टिकल को यहां छोड़ते हैं, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अब यहां से छोड़ दें, जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है।
एक वक्त ऐसा नीचे उसे कौन ला रहा है, उसका वेट, नीचे उसे कौन ला रहा है जी, उसका वेट। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई ड्रैग फोर्स बढ़ती गई, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ और उस बॉडी का जो वेट है उस बॉडी का वो नीचे की तरफ, ठीक है, mg, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो वो वेलोसिटी जिस पर ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या बनेगी, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट ऑफ द पार्टिकल। सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी attained by the particle or body कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, when drag force becomes equal to weight of the body, is called टर्मिनल वेलोसिटी। और जब ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाएंगी, ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएगा, तो फिर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, इट मींस कि एक्सेलेरेशन बॉडी के अंदर कितना होगा, जीरो होगा। अब हमने टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो है वो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो उसके लिए आप देखें, फर्ज करें ये हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, वो लेट्स से के नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे उसे कौन ला रहा है, उसका वेट, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, नेट फोर्स किसके बराबर होगी जी बताओ, द नेट फोर्स किसके बराबर होगी, बॉडी चूंकि नीचे आ रही है तो वेट फर्ज कर लें ज्यादा है किससे, ड्रैग फोर्स से। एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे वेट जो है वो अगर ड्रैग फोर्स से ज्यादा है तो mg माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, mg माइनस fd इज इक्वल टू ma, दिस इज कॉल्ड द नेट फोर्स, ठीक है। तो यहां से mg माइनस fd क्या है, bv, दैट इज इक्वल टू ma, m को नीचे ले आए डिवाइड कर दें तो हमारे पास a जो है वो क्या बन जाएगा, mg डिवाइड बाय m माइनस bv डिवाइड बाय m, तो m से कैंसिल, तो a हमारे पास क्या बन गया जी, ठीक है, किसके बराबर बन गया, g माइनस बी वी ओवर m। ये हमारे पास आ गया एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मास कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन डिपेंड्स अपॉन v। और हमें ये पता है कि कोई भी जो एक्सेलेरेशन है, ये मिटा दूं जरा वेलोसिटी की टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख ली है ना, कि दैट कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। या जब किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो, तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको मैं अभी फिलहाल ये मिटाने लगा हूं। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट एज एक्सेलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट है एक्सेलेरेशन भी, तो दैट इज इक्वल टू
dv over dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। अब dt इधर ले जाएं, एक्सेलेरेशन इधर ले जाएं, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। dt इज इक्वल टू dv ओवर इनटू दिस। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एक्सेलेरेशन की जगह पर ये, एक्सेलेरेशन की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास dt क्या आ जाएगा, इधर लिखने लगा हूं, dt इज इक्वल टू dv ओवर g माइनस bv ओवर m। ठीक है, इसको हम m अगर एलसीएम ले लें तो mg माइनस bv, ये m ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, m dv ओवर g माइनस bv। लेकिन कोई मसला तो नहीं है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट कर देते हैं जी। dt इज इक्वल टू m dv ओवर g माइनस bv। अब यहां थोड़ा सा आप देखें, जब बॉडी ने चलना शुरू किया, आपने इस बॉडी को यहां से छोड़ा तो टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0। जब t 0 है तो v कितनी है, 0। यानी व्हेन t इज इक्वल टू 0 v कितनी होगी, 0। तो आफ्टर टाइम t, फर्ज कर लें आफ्टर टाइम t बॉडी की वेलोसिटी कितनी बन गई, v। तो हम दोनों तरफ लिमिट ले ली कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी, 0। व्हेन t इज इक्वल टू t आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी कितनी होगी, v। तो यहां से इंटीग्रेट करें अगर हम, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या आ जाएगी, t और दोनों तरफ 0 से t। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर इधर आप देखें, अगर सॉरी ये mg आएगा, m हमने एलसीएम लिया ना, तो ये mg माइनस bv। अच्छा, अब हमें ये पता है ये m तो है कांस्टेंट, इसको हम ले लेते हैं बाहर। अगर नीचे आप, हमें ये इंटीग्रेशन का ये पता है dx ओवर x, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, ln ऑफ x। इसी तरह से अगर नीचे वाले फंक्शन का हम देखें तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, mg तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। तो माइनस bv का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v क्या होगी, माइनस b। इसका मतलब अगर हम ऊपर माइनस b बना दें तो वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसी चीज को बेटा, m बाहर लिखने लगा हूं, m इधर हो गया, माइनस b से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया और इधर भी माइनस b ऊपर ले लें, dv ओवर mg माइनस bv 0 से v। क्लियर होगी बात? ये देखें, अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ये माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई किया, साथ माइनस बी से डिवाइड भी कर लिया। कोई इशू है? नो इशू। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से v। अब ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t माइनस 0 आ जाएगा, इसका मतलब है t आ गया। तो यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है, ये मिटा दूं जरा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है बेटा, t इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस m ओवर b, ठीक है। और इसकी चूंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका क्या आ गई, इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस ln ऑफ mg माइनस bv, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक थी, 0 से v तक। इस हिस्से को इधर ले आए तो क्या बन गया, माइनस bt ओवर m इज इक्वल टू, अब इसकी लिमिट को खोलें आप, पहले v पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, ln ऑफ mg माइनस bv, mg माइनस bv माइनस v0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ln ऑफ mg, ln ऑफ mg, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग
ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए ओवर बी। तो क्या बन गया, एल एन ऑफ एम जी माइनस बी वी ओवर एम जी। अगर हम लॉग को इधर ले आए तो ठीक है, या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो ये इधर लाएंगे तो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं, ये ई की पावर बन जाएगी। तो क्या बन गई, ई माइनस बी टी ओवर एम, ठीक है ना, नेचुरल लॉग को इधर ले आए, इज इक्वल टू एम जी माइनस बी वी ओवर एम जी। ठीक है जी। अब ये किसके बराबर बन गया, इसको बारी बारी डिवाइड करें तो क्या बन गया जी, 1 माइनस बी ओवर एम जी इंटू वी। इसको बेटा इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं तो क्या बनेगा, बी ओवर एम जी वी, बी ओवर एम जी वी इज इक्वल टू बी ओवर एम जी वी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज पर बी ओवर बी टी ओवर एम। हमने चूंकि v निकालना है तो v हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएं, एम जी ओवर बी, एम जी ओवर बी 1 माइनस ई रेज पर माइनस बी टी ओवर एम। तो दिस इज आर वेलोसिटी एट एनी टाइम t, दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर हम इस वेलोसिटी को, ये थोड़ा मिटा दें जी, कपड़े से मिटाते हैं, इसमें बेटा देखो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t क्या आ गया, एम जी ओवर बी 1 माइनस ई रेज पर बी टी ओवर एम। अगर हम ये देखें व्हेन t इज इक्वल टू 0, यहां t 0 पुट करें, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो क्या आना चाहिए, v 0 आना चाहिए, बिल्कुल। व्हेन t इज इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा जी, व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो ये 0 पुट करें तो e की पावर 0 आ गई, e की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 1 से काट के क्या आ गया, v जो है वो क्या आ गया जी 0 आ गया। अच्छा, अब ये देखें, अगर हम इस वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा बनेगा ऐसे। इसका मतलब है बॉडी की जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है वैसे वैसे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही है। ड्रैग फोर्स के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी जो वेलोसिटी है बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका मतलब है उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहां होगी, व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी, व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो व्हेन t आप यहां पर इंफिनिटी पुट करें तो e की पावर इंफिनिटी माइनस में आ गई, तो पुट करें जरा, व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी तो v हमारे पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1 एम जी ओवर बी, ठीक है, 1 माइनस ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी। तो ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, 1 ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0। तो हमारे पास v हमारे पास क्या आ गई जी, एम जी ओवर बी 1 माइनस 0, तो वो क्या आ गया, एम जी ओवर बी आ गई। अब जरा गौर करें, इस व्हेन t अप्रोचेस टू इंफिनिटी तब वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ गई,
mg/b, दिस इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब यहां से हम एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। v अगर हमें गिवन हो, ये v है, v का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। लेंगे डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, दैट इज mg/b। 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, 0 माइनस e रेज पावर माइनस bt/m, और e की पावर को करेंगे तो क्या बन जाएगा, -b/m। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो वैसे खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये b इस b से कैंसिल हो गया, m इस m से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया जी, a इज इक्वल टू g इंटू e रेज पावर माइनस b/m इंटू t। अब आप यहां से देखेंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, यहां पर आपने देखा था व्हेन t इज इक्वल टू 0 v कितना था, व्हेन t इज इक्वल टू 0 v कितना, 0। लेकिन जब आप यहां देखेंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब बॉडी ने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, तो फिर e की पावर 0 जो है वो कितना होता है, 1। तो इसका मतलब है व्हेन t इज इक्वल टू 0, g a जो है वो किसके बराबर आ गया, a g के बराबर आ गया। और इसी तरह से जब t जो है, t इंफिनिटी हो जाएगा, जब t इंफिनिटी होगा तो फिर क्या होगा, व्हेन t इज इंफिनिटी, तो 1/infinity 0, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन के लिए, ये जो ग्राफ है वो इस तरह बन जाएगा, ऐसे इस तरह जो है वो एट इंफिनिटी, ये वेलोसिटी के लिए ये बनेगा, एक्सेलेरेशन के लिए ये बनेगा। इसका मतलब है व्हेन t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सेलेरेशन g के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम है। और जब t इंफिनिटी हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है वो कितना हो गया, वो 0 हो गया। तो ये यहां पर बनाया जा सकता है। अगर आप अलहदा बनाना चाहें, a और t के दरमियान ग्राफ अलहदा बनाना चाहें, तो इस तरह बन जाएगा ऐसे। ठीक है, किसी इन्फिनिटी पे जाके ये इसको 0 एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन कम हो रहा है, और जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। और तब उस वेलोसिटी को, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आई होप इसकी जो डेरिवेशन है इसको आप पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे, 1-2 दफा लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।